Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching LogM LATAM for Mathematics. Guys, हमने अब तक कॉन्वेक्स फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम और उसके साथ में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब इन पर कंबाइंड कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, हम उनके प्रूफ पर डिस्कशन करते हैं। तकरीबन 12-13 रिजल्ट्स हैं, तो मैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उनके आपको प्रूफ करवाता हूँ, और अदरवाइज आपको सबके प्रूफ मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पीडीएफ होगी, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये अगले 2-3 दिन तक यही प्रोसेस रहेगा हमारा, 2-3 लेक्चर तक। तो आइए देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास थ्योरम नंबर फर्स्ट। वो कहती है कि कोई भी लीनियर फंक्शन यानी कि z इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, ये कोई भी लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो z इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा? कॉन्वेक्स रहेगा। और कॉन्वेक्स के साथ ये कॉनकेव भी होता है। ठीक है, ये दोनों तरह का नेचर शो करता है। जो लीनियर फंक्शन होता है वो कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है कि जो लीनियर फंक्शन है वो कैसा रहता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों तरह का बिहेवियर दिखाता है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में मानेंगे लेट, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स बी ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, हमने सी ऑफ एक्स को क्या मान लिया? लीनियर फंक्शन मान लिया है। ठीक है, और देखिए सी ऑफ एक्स अगर लीनियर फंक्शन है तो इसमें कोई 2 पॉइंट मानता हूं, x1 और x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये कोई 2 पॉइंट कहां से ले लिए? मैंने r से ले लिए। और जिस पर क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन या बाय इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं? हम बाय इक्वेशन 1 लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू सी x1। ठीक है, एंड हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू सी x2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। हम बनाते हैं x1 और x2 का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या होगा, है ना, नाउ f ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पर f ऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। ठीक है, ये हमें लेकर चलना होता है। और इसको कैसा लेके आना है? कॉन्वेक्स के लिए लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा एफ ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x1, वो रिलेशन लेकर आना है जो मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करता हूं, जो भी आएगा फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, अगर यहाँ पे कोई x है तो सी के साथ में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे पूरा है। ठीक है, तो ये पूरा किसके साथ आएगा? सी के मल्टीपल में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी ब्रैकेट ये पूरा फंक्शन लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1। ठीक है, अब ये जो सी है वो एक कांस्टेंट है, तो अंदर आराम से आगे पीछे कर सकता है ब्रैकेट के अंदर। तो इसको मैं अंदर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा को पहले लिख लेता हूं, लैम्डा सी x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा सी x1। ठीक है, अब सी x2 को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ x2। चलिए तो लिख दो, तो लैम्डा एफ ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ x1। तो ये जाएगा एफ ऑफ x1। ठीक है, और ये रिलेशन क्या आ गया हमारे पास? इक्वलिटी का आ गया। ठीक है, बिल्कुल इक्वल आ गई चीजें। तो लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 आ गया है, इक्वल आ गया। तो देखिए हमने बहुत छोटी क्लास में ये चीज पढ़ ली थी कि जब कोई 2 रिजल्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज मानी जा सकती है। क्या मानी जा सकती है? देखिए कि यदि a इज इक्वल टू बी है, तब इसको मैं तोड़कर ये लिख सकता हूं, a इज लेस देन इक्वल टू बी एंड उसके साथ में b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये दोनों रिलेशन साथ में होते हैं, तब हम इनको कंबाइन करके क्या लिख देते हैं? a इक्वल टू b लिख देते हैं। बस उसी तरीके से मैं इस रिजल्ट को क्या करूंगा, क्योंकि इक्वल दोनों स्टेप आई है, तो दोनों को तोड़ के 2 स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, विच इंप्लाइज एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा एफ ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x1। एक तो यह आ गया, एंड इसके साथ में एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा
x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा एफ ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x1। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था ये तो किसके लिए है, ये है कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए, और जस्ट इसका उल्टा जो स्टेटमेंट दिया है ये कॉनकेव के लिए है। ठीक है, तो कोई फंक्शन जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और नीचे वाला को जो सेटिस्फाई करेगा वो कॉन्वेक्स। और सिंस ये इक्वालिटी आई है और इक्वालिटी को ब्रेक करके हमने ये दोनों लिखे हैं, दैट मींस ये जो गिवन फंक्शन इक्वेशन 1 है वो क्या है, इस इक्वेशन की सहायता से तो मैं क्या कह सकता हूं कि कॉन्वेक्स है, और इसके साथ से क्या कह सकता हूं कॉनकेव है। दैट मींस ये कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना प्रूफ मांग सकता है कि कॉन्वेक्स है। तो अब ये लाकर ये चीज लिखकर इससे कह दो कि इस इक्वेशन से ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। और अगर सिर्फ कॉनकेव पूछे तो भी ये पूरा ये का ये करना है, इस इक्वेशन से लिख देना कॉनकेव हो गया। तो ये हो चुका है। इसके अलावा बच्चों एक थ्योरम और आप लिख सकते हो इसी के पैरेलल कि z इक्वल्स टू सी, यानी कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जस्ट x नहीं होगा। ठीक है, और दोनों की तरफ इक्वलिटी आ जाएगी अगर आप देखोगे तो। और इक्वलिटी आने के बारे में बाद में हम क्या कह सकते हैं, इक्वलिटी आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो दो टुकड़ों में टूटेगा और वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होगा। तो z इक्वल्स टू सी के लिए भी सेम प्रोसेस जब आप करोगे तो यू हैव टू कि भाई आप जान जाओगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों है। ठीक है, अब इसके साथ में इस थ्योरम की एक प्रॉपर्टी और होती है इस तरह के फंक्शन की, कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो होता ही है। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स या कॉनकेव नहीं होते। ठीक है, लीनियर फंक्शंस आर नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, ना तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होते हैं ना ही स्ट्रिक्टली कॉनकेव होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली होने के लिए ये इक्वलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, और ये इक्वलिटी का साइन हटाने का मतलब क्या है कि भाई ये कंडीशन नहीं आना कि भाई इक्वल नहीं है, दोनों क्या है या तो बड़े हैं या छोटे हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, ये कंट्राडिक्शन कि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी का साइन आप हटाओगे, क्योंकि ये इक्वल आता है इसलिए इक्वलिटी का साइन रहेगा, और इक्वलिटी का साइन रहेगा इसी कारण से कभी भी क्या नहीं होंगे, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स या फिर स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर थ्योरम के साथ ये स्टेटमेंट भी अटैच कर दे तो आपको यहाँ पर एक चीज और लिखनी है, सिंस द इक्वलिटी साइन इज होल्ड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा कि ये कभी भी क्या नहीं होगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। या फिर थ्योरम नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर 2 मुझे बताती है कि जो सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन है, ठीक है, सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन functions is also a convex function। ठीक है, और ये सिमिलर चीज कॉनकेव के लिए भी होगी। ठीक है, कि सम ऑफ कॉनकेव फंक्शंस आर ऑल्सो, ठीक है, इज ऑल्सो ए कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर तो ये कॉन्वेक्स के लिए है, आप इस सिमिलर थ्योरम कॉन्वेक्स के लिए भी हो, कॉनकेव के लिए भी होगी। ठीक है, तो मैं कॉन्वेक्स ही कराता हूं, आप कॉनकेव की करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या मानना पड़ेगा, कुछ कॉन्वेक्स फंक्शन मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn आर एन कॉन्वेक्स फंक्शंस। ठीक है, हमने n कॉन्वेक्स फंक्शन मान लिए हैं। अब इन n कॉन्वेक्स फंक्शन का हमें क्या मानना पड़ेगा, सम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन सेम डोमेन। अच्छा, इनका डोमेन सेम लेंगे अपन। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूं आपको। इससे ये फायदा होगा कि जब हम इनका सम करेंगे तो वो भी उसी डोमेन से होगा। ठीक है, तो अलग अलग डोमेन नहीं लेके हम सेम डोमेन का ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ऑन सेम डोमेन। ओके, नाउ वी डिफाइंड हमें क्या डिफाइन करना है, इसका सम करना है। ठीक है, डिफाइन, ठीक है, सम ऑफ फंक्शन एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ इज इक्वल्स टू समेशन आई 1 से लेकर एन एफ आई, ये है सम ऑफ द फंक्शन। और जैसा कि हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर
कोई फंक्शंस का सम है, ठीक है, तो फंक्शंस जिस डोमेन पर हैं उसी डोमेन पर एफ भी होगा, ठीक है। तो देखिए ये सब सेम डोमेन पर है तो एफ का डोमेन भी सेम ही होगा। और दूसरी चीज कि जो फंक्शंस का सम होता है वो भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन का सम भी क्या कहलाता है, एक फंक्शन कहलाता है। तो इट इज वेल डिफाइंड अ फंक्शन, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है, एफ इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, फंक्शंस का सम भी एक फंक्शन होता है, तो इसे फंक्शन तो कंसीडर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं क्या, इसे कॉन्वेक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो देखो पॉइंट x1 और x2 मान लिए r से, ठीक है। हम जनरल सेट r की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बाहर नहीं जा रहे, जस्ट r, ठीक है। या आप कोई भी सेट पर बात कर सकते हो, मैं यहाँ पे r से एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। r से नहीं, rn से एलिमेंट लेने हैं हमको लेने हैं rn से एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये rn के एलिमेंट्स हैं। पिछले में भी आप rn से लेंगे, ठीक है, दे आर rn से एलिमेंट, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि यूक्लिडियन स्पेस के एलिमेंट्स हैं x1 और x2। तब देखिए x1 और x2 rn से मैंने ले लिया, और rn से लेकर मैं क्या करूंगा, मैं इस पर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन पर इसको ऑपरेट करूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन पे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पे, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा, ये चीज f को मैं क्या लिख दूंगा अगले स्टेप में, समेशन fi लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए समेशन i 1 से लेकर n fi, ठीक है। और इसके साथ में ऑपरेंड क्या है, लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 एज इट इज, ठीक है। सिर्फ f को मैंने समेशन फॉर्म में लिखा है। और देखिए अब क्या होगा, ये f, ठीक है, इस पर ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ये फंक्शन इस पे, ये फंक्शन पर ये एलिमेंट ऑपरेट हो रहा है। और हम जानते हैं कि fi कितने हैं, ये सब जो है वो कॉन्वेक्स फंक्शन है, यानी उनके लिए कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, और वो क्या है, उस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इट इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन का समेशन एज इट इज, ठीक है। ये f अंदर चल जाएगा, लैम्डा बाहर, लैम्डा fi x2 ये बाहर प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x1। ये चीज आ जाएगी किससे, कि जितने भी fi है, जितने भी f1 f2 f3 fn है, वो सब कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो वो कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी मैंने जस्ट यूज करी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब मैं समेशन को यहाँ पे लगाऊंगा, लैम्डा को बाहर ले लूंगा। तो देखो ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा लैम्डा बाहर, क्योंकि लैम्डा पर समेशन ऑपरेट नहीं है ना, समेशन 1 से लेकर n fi x2 और यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ये बाहर, और ये यहाँ से 1 माइनस लैम्डा समेशन i 1 से लेकर n, ठीक है, 1 से लेकर n, और fi xi, ये हो गया। अब देखो इस समेशन fi को क्या लिख सकते हैं, f, तो मैं इसको अब ये लिख रहा हूं, विच इंप्लाइज f ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज लेस देन इक्वल टू का साइन चल रहा है, ठीक है। और समेशन लैम्डा का एज इट इज, समेशन ऑफ fi को f से डिनोट कर सकते हैं हम, तो इसको क्या लिख देंगे, f x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा, उसको भी क्या लिख देंगे, f x1 लिख देंगे। तो ये देखिए ये वो आ गई है हमारी क्या इक्वेशन, इनइक्वालिटी आ गई है कॉन्वेक्स वाली। तो f क्या है, सम ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, जो कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्वेक्स फंक्शन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, f इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। अब इसका उल्टा आप क्या प्रूव कर सकते हो, कॉनकेव के लिए कर सकते हो, बस इनइक्वालिटी का साइन यहां से उल्टा आएगा और इसे यहां से उल्टा आ जाएगा और f इज कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस स्टेटमेंट के अंदर हम एक चीज और जोड़ेंगे कि इफ एनी f के इज, इफ एनी f के इज, या एनी वन फंक्शन एंड एनी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, देन है ना सम इज ऑल्सो सेम, ठीक है। यानी कि अगर इनमें से एक भी फंक्शन, ये जो फंक्शन हमने माने हैं, इनमें से एक भी कोई फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, तो हमारा रिजल्ट भी कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का रहेगा। दैट मीन्स कोई किसी फॉर एनी के, ठीक है, किसी के लिए एफ के क्या है, अगर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, ठीक है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, इनइक्वालिटी नहीं आ रही, तो हम कतई भी उसके समेशन के अंदर क्या करेंगे, इस इक्वलिटी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ना, तो इस अकेले के कारण क्या हो जाएगा, पूरा जो सम है ना वो भी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। तब देखो इसको कैसा लिखा जाएगा, f ऑफ
लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज लेस देन लैम्डा f ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x1। ठीक है, केवल इस अकेले एक एलिमेंट के कारण ये पूरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ये थी थ्योरम नंबर 2। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम करते, सो गाइस अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, अ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट QF यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म f of x is equals to x का ट्रांसपोज a x is a convex function over Rn। ठीक है, जो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखी है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव है और दूसरी सेमी डेफिनेट है। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो कैसी हो जानी चाहिए, कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाना चाहिए ओवर R। ठीक है, तो हमें इसको कॉन्वेक्स प्रूफ करना है और ये ध्यान रखना है कि ये कैसी है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। देखिए इस वर्ड में बड़ा गेम होगा। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव डेफिनेट के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, हम इसको नेगेटिव सेमी डेफिनेट और नेगेटिव डेफिनेट के लिए भी बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर प्रूफ करेंगे, उसको हम आपको डायरेक्ट बता देंगे कि क्या चेंज करने से क्या परिवर्तन आएंगे। और ये रिजल्ट्स बड़े काम के हैं। जब हम आगे कुछ मेथड डिस्कस करेंगे वहां पर ये रिजल्ट्स बहुत काम में आएंगे। ये हमें याद रखने हैं कि कोई अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव हो जाएगा। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करना होगा हमें। प्रूफ बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है ये। एग्जाम्स में ये चारों में से कोई ना कोई एक हमेशा होता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मार्क ही कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो क्या होगा प्रूफ। प्रूफ के अंदर हम लेकर चलेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x का ट्रांसपोज a x इज a पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि क्या है, सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, ये मान लिया हमने। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कोई दो एलिमेंट लेकर चलेंगे। ठीक है, और उसके लिए ये इस फंक्शन को लिखेंगे और कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे, मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू Rn। ठीक है, Rn से लेने, जब भी देखिए कैपिटल X1 और कैपिटल X2 लिखे जा रहे हैं वहां पर वो हमेशा Rn से ही आएंगे। ठीक है, और जहाँ पे स्मॉल x लिखा जाएगा वो R से लेना है। बस इतना सब इसमें ध्यान रखना है। तो x1 और x2 Rn से लेंगे, तब हम क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन से, f ऑफ x1 क्या लिखा जाएगा इसकी सहायता से, x1 एक है ना, इसका ट्रांसपोज a x1 एंड f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 का ट्रांसपोज a x2, ये लिखा जाएगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे। तो वो क्या जाएगा, f ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज इक्वल टू, ठीक है, बाय डेफिनेशन इसको क्या लिखेंगे, इसको पहले थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे फिर डेफिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, रीअरेंज क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो f ऑफ रीअरेंज क्या करें कि लैम्डा वाले टर्म को कॉमन ले लेना है और ये x1 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो x1 आएगा यहाँ से। ठीक है, और एक यहाँ पे से x1 आएगा जो माइनस लैम्डा का आएगा, तो लैम्डा कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसा करने से हमें फायदा ये होगा कि जब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे यानी इस फॉर्म में लिखेंगे ट्रांसफॉर्म करके, तब हमारे पास लैम्डा की टर्म और x की टर्म में डिफरेंस करना आसान रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। ठीक है, तब देखिए विच इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे इसकी सहायता से, x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, और फिर a आ जाएगा, a फॉर एप्पल। ठीक है, और ये चीज ट्रांसपोज के साथ और फिर ये दोबारा, तो क्या जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां से हम ये ब्रैकेट्स खोलेंगे और ब्रैकेट्स खोलना बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मल्टीप्लाई में खोलते हैं। क्या करेंगे, इस a के साथ में ये और ये एलिमेंट आएगा। ठीक है, x1 इसके लिए इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए इस एलिमेंट के लिए इसको खोल रहा हूँ, इस ब्रैकेट को। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए उस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ। तो कैसे खुलेगा, x1 और x1 के ऊपर ट्रांसपोज है पूरे के, तो यहाँ पे ट्रांसपोज, फिर a और इसका पहला एलिमेंट x1। इसी प्रकार से ये x एज इट इज। ठीक है, ये x1 का ट्रांसपोज a, अब इसका दूसरा एलिमेंट वो क्या है, लैम्डा x2 माइनस x1। तो लैम्डा को आगे लिख दो, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे x2 माइनस x1। इसी ऑर्डर में अब इस एलिमेंट के लिए खोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा रहेगा, लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा के ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं होता, लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये x2 माइनस x1।
x2 माइनस x1, ठीक है। रियल नंबर्स का ट्रांसपोज नहीं होता, मैट्रिक्स का होता है ट्रांसपोज, ठीक है। और ये ट्रांसपोज के कारण यहाँ पे ट्रांसपोज ए एज इट इज और इसका पहला एलिमेंट x1, ठीक है। इसी ऑर्डर में प्लस लगा के ये और इसका सेकंड एलिमेंट, तो लैम्डा और लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर पहले वाले का x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है। ये खोल लिया हमने ब्रैकेट। अब हमें देखिए ये टर्म और ये जो टर्म है, ठीक है, ये दोनों टर्म एक ही सिमेट्री के कारण, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों टर्म एक ही सिमेट्री के कारण, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उस कारण से क्या हो जाती है, एक ही तरह बिहेव करती है, एक जैसे रिजल्ट देती है, तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगी। उससे क्या हो जाएगा, x1 का ट्रांसपोज ए एक्स एज इट इज, ठीक है। और ये क्या लिखी जाएगी, ये टर्म कंबाइंड करके ऐसे लिखी जाएगी, देखिए, प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है। x1 का ट्रांसपोज x2 माइनस x1, इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको इसके ट्वाइस के रूप में लिख दो, इसके में लिखा जाएगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिर देखिए प्लस लगाकर लास्ट टर्म लैम्डा का स्क्वायर, ये यहां से माइनस करके ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है जी। और देखिए अब यहां से शुरू होती है ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट की कहानी, ठीक है। अगर ये गिवन में पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तब देखिए जो हमारा जो लैम्डा होता है, मैं कब बता रहा हूं, जब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में मैंने आपको बताया था कि कुछ आइगन वैल्यूज कैसी होती है, वो जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो जीरो इंक्लूड होगा, दैट मीन्स लैम्डा की जो रेंज होगी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में, वो 0 से 1 तक जाएगी, इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। उस कारण से क्या होगा, ये कब बता रहा हूं, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए बता रहा हूं ये चीज, कि लैम्डा की जो रेंज होगी वो 0 से 1 जाएगी, ठीक है, जिसमें 0 और 1 इंक्लूड होगा। और उस कारण से जब मैं लैम्डा स्क्वायर करूंगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर करने पर वो छोटी हो जाती है, जैसे 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, 0.04, ठीक है, तो और छोटा हो जाता है, तो इसलिए उसका स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा छोटा रहेगा या इक्वल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, 0 हो गया उसको बराबर रहना पड़ेगा, 1 के लिए वो चीज बराबर आएगी, तो इसलिए ये इक्वलिटी का साइन हमेशा रहेगा। तो इसलिए जहां भी लैम्डा स्क्वायर है, मैं उसको क्या कर सकता हूं, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, तो इससे एक बड़ी टर्म बनाकर लैम्डा का यूज करूंगा, ठीक है, इक्वलिटी जगह पे बड़े का साइन लगाऊंगा और लैम्डा लिख दूंगा, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन आएगा, ठीक है, ये टर्म एज इट इज x1 का ट्रांसपोज ए x1 प्लस ट्वाइस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है। और देखिए ये क्या आ जाएगा, सिंपल लैम्डा लिख दिया जाएगा, और यहां से x2 माइनस x1 का ट्रांसपोज ए x2 माइनस x1, ठीक है। और देखो तो ये टर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे और इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली खोल रहे हैं। तो ये इक्वलिटी का साइन यूज करेंगे, x1 t a x1 प्लस 2, देखिए ये खुलेगा तो इसके साथ ट्वाइस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x2, फिर माइनस साइन आएगा, और ये अब इसके साथ लिखा जाएगा, तो ट्वाइस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x1, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लिख लिया, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट खोलते हैं। इसको भी खोलेंगे तो प्लस लैम्डा, अभी 4 हिस्सों में खोलेगा, ठीक है, पहले x2 के लिए x2, फिर x2 के लिए x1, फिर x1 के लिए x2, फिर x1, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे खोलेंगे, लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x2, इसके साथ ये, फिर ये माइनस का साइन, सॉरी ये माइनस का साइन, ये x2 के साथ में x2 का ट्रांसपोज ये a x1, ठीक है। फिर इस x1 के लिए माइनस का साइन, और ये माइनस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x2, ठीक है, और फिर ये माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये टर्म देखिए और ये टर्म और ये टर्म देखिएगा, ठीक है, ये तीनों टर्म क्या है, सिमिलर टर्म्स है, ये दोनों नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आप बोलोगे यहाँ तो x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x2 यहाँ x1 है, तो मैंने आपको पहले बताया था एक ही सिमेट्रिक कारण आपस में ये x1 और x2 क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिक रहते हैं, इनको इंटरचेंज करके एक जगह बराबर ये रिजल्ट देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और रही बात इसकी, तो ये अपने आप के अंदर ऐसा रहेगा, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, ये 2 टाइम नेगेटिव, ये 1 टाइम पॉजिटिव, तो कट पिट के क्या बचेगा, देखिए फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म लिखी जा रही है, ठीक है, ये एज इट इज, ये दोनों कट पिट के माइनस का, और ये टर्म एज इट इज, ये दोनों में क्या है, ये लास्ट वाली चीज कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लो, इट इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो, लैम्डा x2 का ट्रांसपोज a x2, और इन दोनों कॉमन निकाल के प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 का ट्रांसपोज a x1, ठीक है। और देखिए जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन माने थे, इनको यहाँ पर और यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या बचेगा,
which implies f of lambda x2 plus 1 minus lambda x1 is less than equals to this term become lambda f of x2 plus 1 minus lambda f of x1। ये देखिए, और ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ये है कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए इनइक्वालिटी। तो दैट मींस ये दी हुई क्वाड्रेटिक फॉर्म जब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो कैलकुलेशन है वो जस्ट उल्टी हो जाएगी, साइन उल्टे आएंगे सिमिलर पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव और सेमी नेगेटिव डेफिनेट। आई होप